हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन प्रतिलोम फलन हमने इससे पहले अभी जो चैप्टर फर्स्ट था संबंधी फलन उसमें पढ़ा हुआ है। तो लेकिन जो त्रिकोणमितीय फलन है उनका प्रतिलोम, तो उससे पहले हम क्लास 11th का देख लेंगे कि क्लास 11th हमने त्रिकोणमितीय फलन तो पढ़े थे ना, अब हम प्रतिलोम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमितीय। तो त्रिकोणमितीय फलनों का क्या प्रांत क्या परिसर था ये हमने देखा था। एक बार हम इसको देख लेते हैं। तो ये तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फंक्शन ये चैप्टर है हमारा। तो त्रिकोणमितीय फलन जो हमने कक्षा 11 में ये हम पढ़ चुके हैं। जो 6 त्रिकोणमितीय फलन साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक होते हैं, उनके इस तरीके से प्रांत और परिसर हम ये सब कुछ पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। ठीक है, ये 11th में हमने पढ़ा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका क्या करना है, अब जो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं नई चीज़ वो है प्रतिलोम, इसका प्रतिलोम। तो अभी अभी हमने जो प्रतिलोम पढ़ा था किसी का भी, तो वो ध्यान होगा अगर हम प्रतिलोम पढ़ रहे थे। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि प्रतिलोम अगर जब हम अभी सीखा था हमने प्रतिलोम फलन, तो हम कुछ ऐसे करके देख रहे थे ना, कोई फलन f(x) है और वो मान लो a से b में है। ठीक है, तो इसका प्रतिलोम फलन हम जो gx लेते थे, वो जो gx लेते थे वो क्या लेते थे, उल्टा लेते थे ना, वो लेते थे b से और a में। ठीक है, लेकिन हम ये बोलते थे ये gx इसका प्रतिलोम फलन होगा, लेकिन उसकी भी कंडीशन होती थी, हमेशा नहीं होता था। क्या कंडीशन, एक तो वही FOG बराबर I और GOF बराबर, दूसरा भी था चेक करने का तरीका था। दूसरा ये था कि अगर क्या होगा, ये फलन जो f है ये क्या होगा, एक एक की तथा आच्छादी होगा, तो ही इसका प्रतिलोम फलन होता है, तभी ये व्युत्क्रमणीय होता है। ये चीज़ हमने पढ़ा था ना पिछले एक्सरसाइज में, पिछले चैप्टर में, कि कोई फलन है अगर वो व्युत्क्रमणीय फलन मतलब वो अगर एक एक की और आच्छादी है, तो हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई f(x) है ये क्या होगा, एक एक की और क्या होगा, आच्छादी। ठीक है, तो वो फलन क्या होता है, उसका व्युत्क्रम संभव होता है, उसका प्रतिलोम फलन संभव होता है, वो उल्टा b से और a में हो जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे भी इनका प्रतिलोम निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं पहले यही कंडीशन बताना चाहता हूँ कि वो, लेकिन किसी भी फलन का प्रतिलोम तब निकलेगा जब वो एक एक की और आच्छादी होगा। तो देखते हैं पहले ये एक एक की आच्छादी है या नहीं है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। पहले मैं केवल एक बताऊंगा, उसी से एकदम से समझ में आ जाएगा कि हम क्या करने जा रहे हैं आगे। सबसे पहले मैं साइन फंक्शन पे ही थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जो साइन फलन है, ठीक है, जो साइन फलन है, ठीक, माइनस, देखो इसका साइन फलन का मैंने बताया था कि जो प्रांत होता है मतलब एक्स की वैल्यू वो क्या होती है, आर मतलब सारी वास्तविक संख्या कुछ भी हम रख सकते हैं, और जो लेकिन जो उसका परिसर होता है मतलब साइन एक्स का जो मान निकलता है, पूरा साइन एक्स का मान हमेशा कितने से कितने के बीच में आता है, -1 से और 1 के बीच में। -1 भी आता है और हाईएस्ट उसका वैल्यू 1 आती है। कभी भी साइन की हम कुछ भी एक्स की वैल्यू कुछ भी रख लें, ठीक है, कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं आएगा और -1 से कम नहीं आएगा, यही आने वाला है। ठीक है, तो लेकिन क्या हमेशा एक के लिए एक ही मान निकलता है क्या, एक एक ही होता है ये। ठीक है, तो ये हम देखेंगे कि एक एक ही होता है या नहीं है। तो मैं इसको थोड़ा सा और केवल एक मैं साइन का बताऊंगा, उससे सारे उसके जैसे ही हैं, तो उससे ये बात क्लियर हो जाएगी। तो इसका मैं ग्राफ भी बना के बता देता हूँ। ये देखो मैंने इसका ग्राफ बना दिया ताकि समझा दूँ तुम्हें ढंग से कि ये प्रांत है इसका आर, प्रांत को क्या बोलते हैं, एक्स है, तो ये एक्स एक्सिस में मैंने इसका प्रांत बना दिया। ठीक है ना, जो एक्स की वैल्यू रखनी है। ठीक है, ये आगे अनंत तक जाएगा ये। ठीक है ना, ये भी यहाँ अनंत से शुरू होगा। मैं एरो बना देता हूँ। तो ये मैंने इसका ग्राफ बनाया है, और वैल्यूज़ जो हमें साइन की वैल्यू, साइन एक्स मतलब जो वाई इक्वल टू साइन एक्स होता है ना, पूरा साइन एक्स मतलब जो वाई की वैल्यू जिसे परिसर बोलते हैं, वो हमें -1 से 1 तक ही मिलने वाला। तो तुम ध्यान से देखोगे जो वाई वाली डायरेक्शन है, वाई वाली डायरेक्शन में मैंने ये हाईएस्ट जो बनाया है 1 बनाया, और ये क्या बनाया है, -1। ठीक है ना, तो इस ग्राफ में तुम्हें कहीं पे भी तुम्हें दिखेगा नहीं कि जो ये हाईएस्ट वैल्यू है वो देखो 1 ही के बराबर दिखेगी। जहाँ पे भी ग्राफ हाई गया है 1 ही गया है, 1 से ऊपर कभी भी नहीं गया। और लो जो ये ग्राफ गया है ये -1 गया, देखो -1 तो यानी कि 1 से ऊपर नहीं गया कभी भी वाई की वैल्यू, और -1 से नीचे नहीं गई। ठीक है, अब लेकिन एक चीज़ खास बात तुम देखोगे, मान लो 1 पे वैल्यू है, तो देखो यहाँ पे अगर -3/2 था तो भी वैल्यू 1 थी। ठीक है, और π/2 है तो भी वैल्यू 1 थी। ठीक है, 5π/2 है तो भी वैल्यू 1 थी। तो इसका मतलब है कि अलग अलग वैल्यू, अलग अलग पे वैल्यू क्या आ रही है, एक ही आ रही है। तो क्या ये एक एक ही होगा, देखो -3/2 पे भी साइन की वैल्यू कितनी आई, 1। ठीक है, और π/2 ये रहा π/2 पे भी वैल्यू कितनी आई, 1। π/2 पे तो नॉर्मली तुम्हें पता भी है साइन 90 का मान कितना होता है, 1 ही तो होता है। और
साइन 5π/2 का मान कितना होता है, ये भी अगर हम निकालेंगे तो वो भी एक ही होता है। ऐसे ही अगर आगे भी हम चलते जाएंगे तो ये रिपीट होती जाती है, तो इसकी वैल्यू रिपीट होती है। तो ऐसा नहीं कि केवल π/2 पे ही एक होती है, ये 5π/2 -3π इन सब पे भी इसकी वैल्यू एक होती है। इसका रिपीट बहु एक एक ही नहीं हुआ, ये बहु एक हो जाता है। ठीक है, तो ये जो फलन है ये कैसा हो जाता है, कुल मिला कर हम यहाँ से देखें तो ये क्या हो जाता है, बहु एक हो जाता है। और ये बहु एक हो गया, एक एक ही तो नहीं निकला, तो बहु एक हो गया, तो इसका मतलब है इसका प्रतिलोम निकाल पाना संभव नहीं है। हम तो प्रतिलोम निकालना चाह रहे थे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, लेकिन इसका प्रतिलोम अब हम नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए कि ताकि हम इसका प्रतिलोम निकाल पाएँ, इसके लिए ऐसा किया जाता है कि इसको जो ये कमी है इस कमी को दूर किया जाता है कि ये जो बहु एक है एक एक ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, तो एक एक ही हो जाए। तो इसके लिए कुछ इसको प्रतिबंधित कर देते हैं हम, इसके जो ये जो आर है, ठीक है, माइनस अनंत से और अनंत तक जो जा रहा है पूरा का पूरा, इस चीज़ को हमें प्रतिबंधित किसी इंटरवल में हमें प्रतिबंधित करना, रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है ताकि ये एक एक ही हो जाए। तो ध्यान से देखो ये रिपीट हो रहे हैं ना, देखो जैसे ये सबसे ऊपर गया फिर ये नीचे आया, यहाँ तक तो सब ठीक था, ये फिर रिपीट होने लग गया, फिर नीचे से फिर ऊपर चला गया, ऊपर से नीचे, ये सब रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो हम लेकिन कुछ ऐसे इंटरवल भी हैं जहाँ पे रिपीट नहीं होगा। देखो कौन से इंटरवल है, ध्यान से देखना है। अगर हम यहाँ पे देखें तो वैल्यू कितनी है, देखो -5/2 से और यहाँ तक कहाँ, मतलब सबसे कम से देखना सबसे ज़्यादा की ओर, तो कितना आया -3/2 तक। ठीक है, ऐसे -3/2 से फिर मतलब नीचे से टॉप तक, फिर टॉप से फिर नीचे। तो मैं कुछ इंटरवल बना लेता हूँ, जैसे कि मान लो और भी बहुत सारे बनेंगे लेकिन मैं केवल कुछ ही बताऊँगा, उसी से समझ में आ जाएगा। -5/2 से और कितने तक, -3π/2, ठीक है, -3π/2 से और ये देखो ये क्या है -π/2, ऊपर से नीचे तक एक इंटरवल ये हो गया। इसमें भी एक सिंगल वैल्यू, ऐसे नहीं होगा कि बहु एक नहीं होगा कि एक की बहुत सारी वैल्यू होंगी। ठीक है, एक इंटरवल मिल जाएगा -3π/2 से और -π/2 तक। एक इंटरवल और ले लेते हैं, माइनस यहाँ से लेके -1 से लेकर +1, मतलब यहाँ तक, तो -π/2 से कहाँ तक, +π/2 तक, -π/2 से +π/2 तक। ऐसी ऊपर से फिर यहाँ पे आओ तो π/2 से 3π/2 तक, π/2 से 3π/2, ऐसे ही एक 3π/2 से और 5π/2 तक। ये देखो ये 3π/2 है ना, यहाँ पे ऊपर 5π/2, 3π, इन सब में इसकी वैल्यू -1 से 1 तक आएगी इसमें भी। ठीक है, इसमें तो आ ही रही थी लेकिन अभी भी आएगी। लेकिन अभी एक खास बात है इन सब इंटरवल में, अगर इंटरवल में अलग अलग लें तो इसमें बहुत बहु एक नहीं होगा, ये अभी एक एक ही बन जाएगा, क्योंकि केवल हमने इतना इंटरवल ले रहे हैं, एक बारी में इतना इंटरवल ले रहे हैं। तो वैल्यूज़ ऐसे नहीं हो रहा किसी एक का, जैसे मान लो जैसे मैं फॉर एग्जांपल बोलता हूँ एक वैल्यू इस इंटरवल में केवल π/2 पे ही आ रही है बस। तो इसका मतलब है ये बहु एक, ऐसा नहीं कि π/2 के अलावा भी कोई एक ऐसी वैल्यू है जिस पे कि इसका मान क्या आ रहा होगा, एक आ रहा होगा। तो इसका मतलब ये क्या है, एक एक ही आ जा रहा है। तो अगर हम अगर पूरा ना लें और किसी एक इंटरवल पे उसको फिक्स कर दें तो हम इसका क्या आराम से फिर प्रतिलोम निकाल सकते हैं। तो ये मैं बताना चाह रहा था, ऐसे ही और एक ले भी होगा। लेकिन अब इतने सारे इंटरवल में उनमें से कौन सा लें, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उनमें से भी हम जो बुक में तुमको मतलब जो बताया गया है, ठीक है, उनमें से जो एक मान केवल लेना है तो उस मान को मुख्य मान शाखा कहते हैं। तो फिलहाल जो साइन के लिए मुख्य शाखा है वो है -π/2 से और π/2, ये लिया गया है। ठीक है, ऐसे ही औरों के लिए भी बहुत सारे इंटरवल आएंगे, ऐसे ही कॉस के, टेन के, कॉट के, तो उनका भी कोई एक इंटरवल ले लेते हैं। वो बुक में दे रखा कौन सा इंटरवल लेना है, तो उन्होंने छांट लिया कि ये वाला ले लेते हैं और इसको मुख्य शाखा कह देते हैं, वरना हम इतने सारे क्या लेते जाएंगे। तो अब मैं साइन को थोड़ा दूसरे तरीके से, अब हमने रिस्ट्रिक्ट करने का, जब वो एक एक ही अच्छा जी बन गया, एक एक ही बन गया मेनली, ठीक है, तो हम उसको नया वो लिख लेते हैं इस बार। अब क्या करेंगे हम, साइन फंक्शन ही हमने लिया, लेकिन अब ये आर जिसकी वजह से बहु एक हो रहा था, हम इसका प्रतिलोम नहीं निकाल पाते, उसमें चेंज हो गया। अब हमने क्या कर दिया इसे -π/2 से, एक मुझे समझाना था इसमें मेनली तुम्हें कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, -π/2 से क्वेश्चन तो इसके नॉर्मली इससे रिलेटेड ऐसा होता नहीं है, मतलब सीधा जो प्रश्नावली क्वेश्चन वही एग्जाम में आते हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ऐसा हुआ क्यों है। ठीक है, और ये -π/2 से और ये -1 से एक ही यहाँ पे रहेगा। अब ये चीज़ नहीं बन गई, देखो ध्यान से, ये अब ये फलन कैसा है, ये वाला फलन अब ये है,
एक एक की आच्छादी है, ठीक है ना। आच्छादी तो पहले भी था लेकिन एक एक की नहीं था, ठीक है। तो अब एक एक की भी हो गया। तो इसका हम प्रतिलोम हम आराम से हम निकाल सकते हैं। तो इसका हम प्रतिलोम अब निकाल लेंगे। तो अब हम साइन प्रतिलोम के लिए क्या करते हैं, अब ये बताता हूँ मैं, ठीक है। प्रतिलोम, हालांकि हम प्रतिलोम फलन हमने पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था ना इन्वर्स करके लिखते हैं। तो ऐसे ही सेम यहाँ पे भी होगा। क्या करेंगे हम, इन्वर्स। अभी मैंने क्या बताया पीछे, फिर से लिख देता हूँ। साइन फलन मैंने बताया था, ठीक है। मैंने बोला था कि साइन फंक्शन -π/2 से π/2 तक, और ये कहाँ तक, ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया था हमने इसको -π/2, ताकि ये एक एक की अच्छा दिया जाए। इसलिए किया था ताकि हम इसका इन्वर्स अब हम निकाल सकते हैं इसका इन्वर्स, ठीक है। और इन्वर्स में मैंने क्या बताया था, ठीक उल्टा कर देते हैं ना। तो इन्वर्स में, अब इन्वर्स में ये तो प्रांत हो जाएगा और इसका परिसर, जो हमने जो अभी रिस्ट्रिक्ट किया था वो परिसर बन जाएगा, ठीक है। ये तो इस तरीके से ये आ गया है। तो यही चीज़ें हैं जो हमको अब ध्यान रखनी है एग्जाम में, और कि साइन इन्वर्स का जो प्रांत तो ये है, माइनस प्रांत तो नहीं बदलेगा, वही रहेगा जैसे कि वहाँ पे था, ठीक है ना। लेकिन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इधर वाली राइट साइड वाली, ये राइट साइड वाली चीज़ तुमको याद रखनी है बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चंस अगर तुम्हें करने हैं इसके, तो ये ज़रूरी, ये भले ही याद ना रहे, लेकिन अगर ये याद रहेगा तो इसके क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। तो बच्चों इसी तरीके से जैसे साइन इन्वर्स का हुआ है, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, ये मुख्य शाखा मान है, ध्यान रखना। मुख्य शाखा मान तुमसे क्या है, मुख्य शाखा, ये मुख्य शाखा मान ही है इसका, ठीक है ना। मुख्य शाखा मान तुमसे मुख्य मान पूछा जाएगा, मतलब इसको मुख्य मान बोल देते हैं, मुख्य शाखा मान बोल देते हैं। इस तरीके से तुम्हें कुल मिला के क्वेश्चन में मुख्य मान पूछा जाएगा, तो तुम्हें वो इससे इसके बीच में ही देखना है, तुम्हें इससे इसके बीच में -π, ऐसी औरों के अलग अलग होंगे। तो मैं सबके अब एक साथ लिख देता हूँ, ठीक है। अब वो तुम्हें लर्न करने हैं। तो बच्चों मैंने सबके इसमें लिख दिए हैं। तो इस तरीके से ये 6 जो हैं, साइन, कॉस, कॉसेक, सेक, टेन और कॉट, इसके तुम्हें ये याद, इसमें क्या चीज़ मेनली जो याद रखना, ये तो पिछले क्लास के वैसे याद होंगे तुम्हें, ठीक है ना। -1 से ये, इसमें मेनली तुम्हें ये जो राइट साइड का पोर्शन दिख रहा है, ये अभी बहुत ज़रूरी है कि याद रहना चाहिए, तभी इसके क्वेश्चन हो पाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें याद है साइन इन, और थोड़ा सा तुम्हें हिंट ये है कि कई सारे मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा ध्यान, तुम्हें केवल इतना भी ध्यान रह जाएगा तो तुम्हें क्वेश्चन हो जाएगा। साइन इन्वर्स का देखो -π/2 से π/2, इससे मिलता जुलता कौन सा, कॉसेक इन्वर्स है, जो उसका क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। देखो वो भी -π/2 से π/2 ही है, बस उससे 0 हट गया है, ठीक है। इसी से मिलता जुलता और कौन सा है, 10 है। देखो -π/2 से π/2 ही है, बस इसमें क्या है, इसमें छोटा ब्रैकेट है, ठीक है, इसमें खुला अंतराल है, इसमें बंद था। तो ये तीनों मिलते जुलते हैं, देखो साइन वाला, कॉसेक वाला, टेन वाला। वैसे भी इसको याद रख सकते हो कि साइन, ठीक है ना, साइन का व्युत्क्रम कॉसेक, ठीक है ना, और टेन, ठीक है। टेन भी साइन बटे कॉस होता है ना, तो साइन, ऊपर साइन आता है, तो साइन, टेन और कॉसेक, ये चीज़ ध्यान रखना कि इनमें -π/2 से π/2 का जिक्र है, मतलब -π/2 से π/2, इतना भी तुम्हें ध्यान रहेगा, ठीक है। तो एक में पूरा फुल ब्रैकेट आता है, एक में -0 हो जाता है, 0 हटा देता है, और एक में छोटा ब्रैकेट आता है। और ये तीनों के तीनों मिलते जुलते हैं, क्या, कॉस वाला 0 से पाई है, ठीक है। सेक इन्वर्स जो कि व्युत्क्रम होता है इसका, वो भी क्या है, 0 से पाई, -π/2 से माइनस कर रखा है। और कॉट इन्वर्स कितना है, 0 से पाई। तो -π/2, कुल मिला के दो चीज़ें अगर तुम्हें ध्यान रखें, -π/2 से π/2 कौन सा है, 0 से पाई कौन से हैं, ठीक है। तो भी क्वेश्चन ईजिली इसके हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हें लर्न करने, ध्यान रखना है एग्जाम में। अब इसका मैं क्वेश्चन एग्जाम्पल कराऊंगा तो समझ में आ जाएगी, इसकी पूरी एक्सरसाइज आराम से हो जाएगी, बहुत आसान इसके क्वेश्चन हैं। अच्छा, उससे पहले मैं कुछ इन्वर्स के बता देता हूँ कि इन्वर्स में अगर कुछ चीज़ें हम लिखते हैं, जैसे मान लो हमने लिखा साइन इन्वर्स x है, ये हो सकता है हमने साइन इन्वर्स x = y, ठीक है। हो सकता है पिछले उसमें भी पढ़ा हमने, तो साइन इन्वर्स x = y है, ठीक है, पिछली एक्सरसाइज में अगर कहीं पर आया हुआ ऐसा। तो अगर हमने साइन इन्वर्स x = y अगर ऐसे लिखा है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x = ठीक है ना, साइन y, ऐसे लिखा जाता है इसको, ठीक है। साइन इन्वर्स x = y, तुम ये भी सोचते हो कि एक तरीके से साइन इन्वर्स है, ये उधर चला गया, इसका इन्वर्स हट गया, इसके आगे लग गया, ठीक है। तो x = साइन y, ठीक है। तो ये वाला बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये आगे इस चैप्टर में यूज़ होगा।
साइन कुछ भी हो, साइन इनवर्स एक्स इक्वल, मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पे साइन इनवर्स, ठीक है ना, एक्स इक्वल टू थीटा, तब क्या होगा यहाँ पे एक्स बराबर कितना हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। इसको बिल्कुल याद रख लेना कि साइन इनवर्स एक्स ऐसे होता है तो एक्स इक्वल टू साइन वाई होता है। और कुछ चीज़ थोड़ी सी और बताना चाहता हूँ, मान लो कभी ऐसे होता है साइन है, उसी के आगे क्या हो रहा है साइन इनवर्स आ रहा है, साइन है आगे कुछ नहीं, 5 6 कोई संख्या नहीं होनी चाहिए यहाँ पे बीच में कोई, ऐसे साइन है यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन और साइन इनवर्स, तो एक तरीके से तुम इसको काट दो, यहाँ पे कितना आएगा खाली एक्स है, ठीक, काटना नहीं है, ऐसे काटना नहीं है, मैं केवल एक समझाने के लिए बता रहा हूँ इसको, और इसको काट दो मान लो, तो ये एक्स आंसर आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना इसके आगे ऐसे नहीं कुछ 5 6 कोई संख्या लिखी हो, तब नहीं होता, ठीक है ना। ऐसे ही ठीक है, इसका उल्टा भी मान लो साइन इनवर्स है और यहाँ पे कितना है साइन एक्स है, अभी भी मैं वही बात कहूँगा, यहाँ पे 5 6 कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, साइन इनवर्स है, साइन के आगे ठीक साइन इनवर्स है साइन इनवर्स के, तो वो भी कैंसिल होकर ये वाली चीज़ भी कितनी आती है एक्स आती है। तो ये भी अभी इस चैप्टर में बहुत काम आएगी, कभी भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो। कि अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं, 2 उदाहरण दे रखे हैं यहाँ पे, और ये 2 उदाहरण ही तुम्हें काफ़ी होंगे समझाने के लिए, एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करने के लिए। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, एक्सरसाइज मतलब एक जैसे ही क्वेश्चन है, बस सब में मुख्य मान ही निकालना है, ठीक है। तो उदाहरण 1 देख लेते हैं। उदाहरण 1, साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करो, ठीक है, का मुख्य मान ज्ञात करो। साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको मुख्य मान ज्ञात करने के लिए इसको करने का तरीका क्या, करने का तरीका ये कि हम क्या करते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स 1/√2 है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं वाई मान लेते हैं इसको, ठीक है, वाई मान लेते हैं इसको। साइन इनवर्स 1/, जो हमें निकालना है का मुख्य मान, मतलब इसी को सॉल्व करो। तो अब यहाँ पे समझो इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि इसी को सॉल्व करो, लेकिन जो आंसर है वो मुख्य साइन इनवर्स है ना, इसका मतलब है यही वाला साइन इनवर्स, ये इसी को सॉल्व करना है, लेकिन आंसर जो है -1/5 पाई/2 से और पाई/2 इसके बीच में ही आना चाहिए आंसर, हमारा आंसर कुछ और इससे बाहर नहीं आना चाहिए, इसलिए मुख्य की बात की गई है, ठीक है। तो उसको निकालना तो बहुत आसान होता है, लेकिन मेन चीज़ है कि वो उसी रेंज में आना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने जो अभी रूल बताया था, साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई अगर होता है तो हम कैसे लिखते हैं, जरिए साइन वाई बराबर 1/√2 ऐसे लिख देते हैं ना, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, साइन वाई इक्वल टू, मतलब 1/√2 इक्वल टू साइन वाई होगा, या इधर उधर भी लिख दें तो बात एक ही है, ठीक है। तो ये बताया था ना मैंने यहाँ पे एक्स बराबर साइन वाई, तो 1/√2 बराबर साइन वाई ऐसे होगा वैसे तो, फिर मैंने इधर उधर लिख दिया साइन वाई बराबर 1/2√2, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं इसको सॉल्व, ये तो नॉर्मली भी अगर तुमने इसको मैं सॉल्व करना तो क्लास 11th में भी सीखा होगा, ठीक है। 1/, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 1/√2 की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है ना। साइन में जो इसकी वैल्यू होती है, साइन में वैल्यू तुम्हें पता ही होगा, 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है 45 होती है ना, यानी कि, लेकिन हम यहाँ पे 45 के रूप में तो नहीं लिखते, अब हम पाई के रूप में लिखते हैं, तो पाई/4 इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है बच्चों। अब मेन काम यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। अब तुम यहाँ पे देखोगे, तुम चाहो तो अब साइन वाई बराबर साइन इतना, तो साइन से साइन अगर हटे तो सीधा वाई की वैल्यू, वाई की तो वैल्यू निकालनी है, इसी की तो वैल्यू निकालनी है, साइन इनवर्स 1/2 ये तो वाई है, वाई की वैल्यू निकालनी है हमें, लेकिन सीधा हम वाई की वैल्यू नहीं निकालेंगे, हम थोड़ा सा एक बार जाँच करेंगे कि ये वैल्यू क्या उसमें आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। अब हम इससे एकदम से नहीं निकालेंगे, हम देखेंगे कि इसका परिसर, मतलब ये था ना इन्वर्स जो फंक्शन है, इसमें ये तो प्रांत था ना, ये तो प्रांत होता है ना, और ये मुख्य शाखा मान, ये परिसर का मुख्य शाखा मान, ये परिसर होता है, ये परिसर है ना, तो ये परिसर का क्या है, ये मुख्य शाखा मान है, ठीक है, ये मुख्य शाखा मान का परिसर है, ठीक है, ये वाला। तो हमें यहाँ पे यही करना है कि हमें यहाँ पे ये लिखना है सबसे पहले कि इसका परिसर, मैंने अभी भी समझा दो, साइन इनवर्स का क्या था, मुख्य शाखा का परिसर क्या था यहाँ पे -पाई/2 से पाई/2 ना, तो हम देखेंगे, लिख देंगे यहाँ पे कि साइन इनवर्स का मुख्य शाखा का परिसर कितना होता है, -पाई/2 से पाई/2 होता है, -पाई/2 -90 से और +90 के बीच। तो बच्चों देखो, -पाई/2 से पाई/2, -पाई/2 यहाँ हो जाएगा,
पाई बटे 2 यहाँ आ जाएगा 90, तो माइनस पाई बटे 2 से पाई बटे 2। और पाई बटे 4 क्या होता है 45 ना, तो सोचो ज़रा माइनस पाई बटे 2 से पाई बटे 2 के बीच में क्या आ रहा है 45 आ रहा है ना, ये उसी के बीच में पड़ रहा है ना, उसी के बीच में हमारा आंसर होना चाहिए। तो 0 से मतलब माइनस पाई बटे 2 से और पाई बटे 2, -90 से प्लस 90 के बीच में है ना, 45 वहीं तो आता है। इसका मतलब हम आंसर पाई बटे 4 ही इसको हम आंसर इसी को हम लिख सकते हैं इजीली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो आंसर है हमारा इसी को पाई बटे 4 हमारा आंसर यही आ जाएगा मुख्य, क्योंकि यहाँ पे लिख दोगे क्योंकि इसका मुख्य शाखा परिसर है, अतः y बराबर कितना आ जाएगा, ठीक हो जाएगा y इक्वल टू पाई बटे 4। y का मान कितना था साइन इन्वर्स 1/वर्ग, साइन इन्वर्स 1/√2 बराबर कितना आ जाएगा पाई बटे 4। तो ये हमारा आंसर आ गया पाई बटे 4। अब बच्चों तुम बोलोगे तो बहुत आसान था, आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी क्या हुआ कि आंसर इसी के अंडर इसी के उसमें आ गया, माइनस पाई बटे 2 से पाई बटे। अगर बाई चांस ये इसमें ना आए, ठीक है, अगर ये इसमें ना आए तो उस केस में हमको इसको थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल इसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 ही उदाहरण है इसमें वैसे तो, ठीक है। तो नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण 2, कॉट इनवर्स -1/√2, ठीक है। तो लेकिन 2 में काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें है। इसका मुख्य शाखा मान निकालना है, ठीक है। इसका मुख्य तो क्या है, वही तरीका है, क्या करना है सबसे पहले कॉट माइनस है, इसको क्या कर लेना, क्या लिख लेना इसको y, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बताया कैसे लिखते हैं, इसे इन्वर्स है ना एक तरीके से, यहाँ ले आया तो कॉट y बराबर कितना -1/√3। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कॉट y इक्वल टू -1/√3। अभी तक माइनस नहीं था, इस बार माइनस है। 1/√3 खाली माइनस नहीं होता तो 1/√3 की वैल्यू हम रख देते, लेकिन माइनस है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस के साथ ही माइनस को रहने दो और यहाँ पे 1/√3 की वैल्यू तुम रखो फिर भी। तो तुम्हें हर क्वेश्चन में ऐसा ही करना है, अगर माइनस हो भी तो कोई बात नहीं, जो भी कॉट है साइन है टेन है उसमें उसकी वैल्यू तुम वहाँ पे रख दोगे, ठीक है। तो अभी है तभी भी कोई बात नहीं है, तुम यहाँ पे वैल्यू रख दो कॉट y इक्वल टू माइनस, तो 1/√3 कॉट में किसकी वैल्यू होती है 60 की वैल्यू होती है ना, कॉट 60 की वैल्यू, 10 में तो ये 30 की होती है, तो कॉट में किसकी होगी 60 की होगी। 60 को कैसे लिखते हैं कॉट, ठीक है ना, पाई बटे 3 लिखा जाता है, कॉट पाई बटे 3, ये सब कुछ तो पता ही होगा तुमको, ठीक है। तो कॉट पाई बटे 3 इस तरीके से हमने लिखते। अब मेन चीज़ है इसको आगे सॉल्व करना, ज़रा ध्यान से देखना, ये हमने इसमें पढ़ा हुआ भी, पहले की क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है ये, ठीक है। इसको आगे इन्वर्स तक ही तो तुमने यहाँ पढ़ रहे हो, अब तो इन्वर्स जैसे ही मैंने तुम्हें इन्वर्स का रूल बताया कि इधर चला जाता है तो इन्वर्स तो हट गया ना इसका, तो अब तो ये सामान्य क्वेश्चन बन गया। तो ऐसे क्वेश्चन तुमने 11th में पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू कैसे निकालते हैं पढ़ा हुआ है, लेकिन मेन चीज़ है कि अब तुम्हें मुख्य शाखा में, तो अब थोड़ा सा देखेंगे मुख्य शाखा की ओर नज़र डालेंगे, मुख्य शाखा हमने ठीक है, ठीक है। तो मुख्य शाखा कॉट में तुम देखोगे तो वो थी 0 से पाई, तो आंसर जो है वो 0 से पाई में तुम्हें चाहिए, ठीक है ना, ध्यान रखना ये तुम्हें मेन चीज़ इसमें यही ध्यान रखने वाली होती है, ठीक है। वो लिखना भी पड़ता है तुम्हें कि इसका मुख्य शाखा का परिसर 0 से पाई है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसका, मैं थोड़ा सा यहाँ पे अभी लिखूँगा मैं वहाँ पे, लेकिन तुम्हें केवल बताने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 0 से पाई। तो तुम देखोगे इसको सॉल्व करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, देखो ध्यान से देखो बच्चों, और मैं इसी क्वेश्चन के साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन भी बता दूंगा कि जो प्रश्न यहाँ पे नहीं है प्रश्नावली में होंगे सीधे, ठीक है। ध्यान से, क्योंकि इस वाले में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली, वो दूसरा जो प्लस वाला था प्रॉब्लम माइनस वालों में आने वाली है, ठीक है। तो क्या करना है इसमें माइनस वालों में, तो माइनस वालों को बदलने के लिए 2 तरीके बदलने के हैं इसके, ठीक है। एक तरीका ये देखो, और दूसरा मैं बताता हूँ तुम्हें कि तुम यहाँ से सीधा y की वैल्यू तभी लिख सकते हो कभी भी, ठीक है। जैसे मान लो कॉट y है ना, और तब यहाँ पे भी अगर कॉट पाई बटे 3 या कुछ भी हो, ठीक है ना, तो ही तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे कॉट है तभी तुम y बराबर ये लिख सकते हो। अगर तुम्हें यहाँ पे आगे कुछ भी लिखा होता है ना, कभी माइनस हो 3 हो, तब कभी भी तुम मतलब तुम ये बोलो मान लो कॉट से कॉट काटना चाहते हो, वो तभी कटता है या तभी हटता है, ठीक है, जब कॉट के आगे कुछ नहीं होता। ऐसे नहीं कि तुम यहाँ पे कॉट के आगे कुछ लिखा है यहाँ पे भी लिखा है, तो ये एक तरीके से तुम्हें ये माइनस दिखना है, ये माइनस हटना बहुत ज़रूरी है, तभी तुम लिख सकते। अभी तुम बिल्कुल भी नहीं लिख सकते कि y बराबर -पाई बटे 3, ठीक है। इस माइनस को हटना ज़रूरी है यहाँ से।
तो सबसे पहले हम इसको हटाते हैं, ठीक है। इसको हटाने के बच्चों दो, तो माइनस वाले क्वेश्चन में बिल्कुल सबसे पहले जैसे ही आएगा तो तुम यही ध्यान रखना कि हमें माइनस को हटाना है, ठीक है। तो इसको हटाने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। एक तरीका तो होता है कि माइनस अंदर जाता है, ठीक है। वो किस किस केस में अंदर जाता है, सब में भी नहीं जाता, ठीक है। किस में अंदर नहीं जाता तुम्हें रूल पता होगा, कॉस और सेक जो होते हैं उनमें क्या होता था, कॉस, बहुत सारे रूल पुराने बताने पड़ रहे हैं, ठीक है। कॉस माइनस एक्स इक्वल टू कितना होता है, कॉस एक्स ही हो जाता है। तो हम कॉस एक्स को कॉस माइनस एक्स को लिख सकते हैं, माइनस कॉस एक्स को नहीं लिख सकते। ऐसे सेक, तो सेक माइनस एक्स इक्वल टू कितना होता है, सेक एक्स। तो वहाँ तो हम ऐसा नहीं कर सकते। इसके अलावा जो बाकी चार हैं उनमें क्या होता है, बाकी चार में मान लो जैसे साइन माइनस एक्स है तो वो माइनस साइन एक्स होता है। ऐसे ही औरों में भी ऐसे ही होता है। तो अगर माइनस साइन एक्स लिखा है ना तो इस माइनस को हम अंदर डाल सकते हैं, साइन माइनस, ठीक उल्टा भी कर सकते हैं हम, ठीक है ना। माइनस साइन एक्स लिखा है तो उसे लिख सकते हैं साइन माइनस एक्स। लेकिन ध्यान रखना कॉस और सेक में कभी तुम ऐसा नहीं करोगे, ध्यान रखना कॉस और सेक में कभी भी ऐसा हुआ ना, ठीक है ना। कॉस और सेक में तो कभी भी तुम इसको अंदर नहीं ले जाओगे कॉस और सेक में। तो अभी हम देखते हैं, तो अभी हम, लेकिन हम देखेंगे क्या इसे हम अंदर ले जाएं या ना ले जाएं, ठीक है। ध्यान से देखो, मैंने एक तरीका बताया कि अंदर ले जा सकते हैं। तो होगा क्या उस केस में, कॉट वाई है, ये माइनस अंदर चला जाएगा। मैं इसे रफली अभी अंदर तुम्हें ले जाके बताता हूँ होगा कैसे। कॉट वाई इक्वल टू, ये अंदर चला जाएगा तो कितना जाएगा, कॉट माइनस पाई बटे, ठीक है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, कॉट से कॉट, अब वाई का वैल्यू कितनी है कि माइनस पाई बटे 3 आ गई। लेकिन बच्चों ध्यान से देखो, वाई के लिए माइनस पाई बटे 3 आई, लेकिन तुम्हें तो 0 से पाई चाहिए थे, माइनस का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। 0 से पाई, 0 से पाई मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना। 0 से पाई, माइनस तो है ही नहीं, इसका मतलब ये गलत है, ये तरीका नहीं अपनाना। लेकिन ये तरीका भी यहाँ पे, ये तरीका नहीं अपनाना, तो ये तरीका अपनाना होगा कब, कब अपनाना होगा ये तरीका अपनाना होगा जब कौन कौन सी वाली वैल्यूज़ मिल रही होंगी तुम्हें। ये तरीका अपनाना होगा जब माइनस पर, साइन वाले में ये ऐसा कर सकते हो, अंदर डाल सकते हो माइनस को, ठीक है। कॉसेक वाले में कर सकते हो, माइनस को अंदर डाल सकते हो, और टेन वाले में, ठीक है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन साइन, कॉसेक और टेन, जिनमें माइनस पाई बटे 2 से पाई बटे 2 है, ठीक है। साइन, कॉसेक और टेन, साइन, कॉसेक और टेन, इन तीन को ध्यान रखना, जिनमें माइनस पाई बटे 2 से और पाई बटे 2 है, ठीक है। साइन, ठीक है, कॉसेक और टेन, इनमें अगर आएगा तो इनमें तुम्हें क्या करना है, इस माइनस को अंदर ले जाना, ध्यान रखना ऐसे करना है सेम, और उससे तुम्हें माइनस में आंसर तुम्हें मिल जाएगा, वो आंसर तुम्हारा सही होगा। तो ध्यान रखना उन क्वेश्चन में ऐसे करना है। तो ऐसा नहीं कि तुम्हें माइनस के जो भी मिले, साइन का मिला, टेन का मिला, कॉसेक का मिला, तुम सब में उसमें वही करने लगे जो अभी मैं कराने जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें हमने ऐसा क्यों नहीं किया, ठीक है ना, माइनस को हम अंदर क्यों नहीं ले गए, इसलिए नहीं ले गए क्योंकि हमें 0 से पाई वाला इंटरवल था, ठीक है। तो तुम इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से रखना। अब हम क्या करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे एक तो वैल्यू ये तो काम करेगा नहीं, तो अब हमें कोई दूसरा मेथड लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा मेथड हमें ये लगाना है, जब हम देखते हैं कि माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस लिखा है ना, हम देखते हैं कि कॉट माइनस कहाँ पे होता है, ठीक है ना। कॉट माइनस कहाँ पे होता है, तो ध्यान से देखो कॉट कहाँ पे, माइनस, ये सब चीज़ें तो पढ़ी हुई हैं तुमने, कॉट माइनस कहाँ पे होता है। यहाँ पे तो सब प्लस होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे तो सब प्लस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेन और कॉट प्लस होते हैं, तो ये दो जगह हैं जहाँ पे कॉट क्या होता है, माइनस में होता है। लेकिन हम इस वाली जगह पे कैसे पहुँचते हैं, वैल्यू भी चेंज ना हो, तो क्या करते हैं, हम पाई माइनस करते हैं हल्के से, ठीक है ना, पाई माइनस, ठीक है। ये पाई माइनस करके हम यहाँ पहुँच सकते हैं, यहाँ भी पहुँच सकते हैं 2 पाई माइनस करके। तो हम इसको, लेकिन 2 पाई माइनस करके करेंगे तो शायद हम अपनी रेंज में ना पहुँच पाएँ, जो हमें रेंज चाहिए होती है। हमें रेंज कौन सी चाहिए, ध्यान से देखो, 0 से पाई, 0 से पाई चाहिए ना, 0 से पाई। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है। इसके लिए देखना ये है लेकिन कि ये है क्या, माइनस है, तो माइनस कहाँ होता है, माइनस यहाँ पे होता है, ठीक है ना, और माइनस यहाँ पे होता है, ठीक है, कॉट और टेन। तो हम क्या लिखेंगे इसे, पाई माइनस पाई बटे 3। 2-4 क्वेश्चन इसके करोगे तो एकदम से तुम्हें ये क्लियर हो जाएगा। तो कॉट 3, 3 कम 3, 3 में से 1 गया, 2 पाई बटे 3। तो यहाँ से y इक्वल टू, तुम यहाँ पे लिखोगे भी, क्योंकि अभी लिखो मत एकदम से, पहले ही लिख लो, क्योंकि कॉट इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर, मुख्य
शाखा का परिसर 0 से पाई होता है, अतः तो यहाँ से तुम क्या लिख दोगे, y बराबर 2π/3 आ जाएगा। और यानी कि कितना, y इतना था ना, कॉट इन्वर्स ही उतार लो यहाँ से, कॉट इन्वर्स -1/3 का मान कितना आ गया, 2π/3। तो ये सही आंसर तुम्हारा 0 से पाई के 2π/3 0 से पाई के बीच में ही होता है, ध्यान रखना। इसकी कैलकुलेशन कर लो चाहे तो। 120 अंश हुआ ना, और 0 से पाई मतलब 0 से 180, और ये हुआ 3 6 के 18, 6 दूनी 12। पाई का मान 180 होता है, 3 6 के 18 120 है, तो इसके बीच ही में आया है। ठीक है, तो इस तरीके से करोगे तो उसके बीच में ही आने वाला है। इसके क्वेश्चन प्रश्नावली के तुम सारे के सारे घर से आराम से कर सकते हो, लेकिन फिर भी अभी मैंने बता तो दिया, लेकिन इसके ऐसा मैं चलो एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.1 का मैं एक प्रश्न एक बता देता हूँ। देखो थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, जो ऐसे वाले तुम कहीं सारे ऐसे ही ना कर दो। जैसे साइन इनवर्स, वैसे तो मैंने यहीं पे बता दिया कि अगर ऐसे उस केस में ऐसे करना है। ठीक है, साइन इनवर्स जैसे कि -1/2 है, ये दे रखा है। ठीक है ना, इसकी वैल्यू निकाली, तो इसको करने का तरीका वही, सबसे पहले क्या करना है, साइन इनवर्स -1/2 है, इसको किसके बराबर रखना है, y के बराबर। यहाँ से साइन इनवर्स साइन y की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। ठीक है, फिर करने की तरीका क्या है, साइन में -1/2 तो नहीं, लेकिन खाली 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है ना, यानी कि π/6 की वैल्यू होती है, साइन π/6 30 की। अब वही जो मैंने तुम्हें अभी बताया, मैंने बोला कि अब ये देखना है कि तुम्हें ये वैल्यू साइन इनवर्स का होता कितने से कितने के बीच में मुख्य मान। तो साइन इनवर्स x का जो मुख्य शाखा परिसर होता है, ध्यान से देखोगे तो वो होता है -π/2 से और π/2, यानी कि माइनस हमको ले सकते हैं, माइनस में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इसका परिसर माइनस में होता है, तो इसका मतलब है इस माइनस को हम कहाँ ले जाएंगे, इस बार अंदर ले जाएंगे। पहले हमने ऐसे नहीं किया था, इस माइनस को अंदर नहीं ले गए थे, कोई और रूल लगाया था पाई माइनस वाला। ठीक है, तो अब हम ऐसा करेंगे, लेकिन वहाँ पे इसलिए क्या था कि वो 0 से पाई के बीच में था। ठीक है, 0 से पाई के बीच में था मुख्य परिसर, लेकिन यहाँ -π/2 से, तो माइनस हमें यहाँ पे ले सकते हैं। तो इसलिए अब हमें क्या करना है, तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि इस माइनस को इस बार अंदर ले जा देंगे, -π/6। तो अब देखो साइन है, तो y बराबर कितना आ जाएगा, -π/6। तो अब हम लिख देंगे कि क्या, साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर कितना होता है, -π/2 से π/2। ठीक है ना, ये -π/2 से π/2 अतः होता है। अतः क्या हो जाएगा, यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा, -π/6। या फिर ये भी लिख सकते हैं, वैल्यू रख दो, साइन इनवर्स -1/2 का मान कितना आ जाएगा, -π/6 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आराम से ये क्वेश्चन इसके हो सकते हैं। तो अब इसमें जो होमवर्क में करना है, तुम इस प्रश्नावली को पूरा इसको हल कर, इसमें थोड़ा सा ये देख लो बस, दोस्त ना एक के जो हैं सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं। ठीक है, ये है जैसे मैंने बताया, इसमें जो मैं बताना चाह रहा हूँ ये है, सभी मुख्य शाखा मान निकालना है। वैसे ही हुआ जो ये क्वेश्चन नंबर 11 है ना, इनकी वैल्यूज़ हमें निकालनी है। यहाँ पे मुख्य शाखा कुछ लिखा नहीं, लेकिन मुख्य शाखा मान लेके ही चलना। तो इसमें कैसे करना मैं तुम्हें बस समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है, तो tan इनवर्स y1 है ना, पहले इसको अलग से हल करना, मतलब इसको अलग से y बराबर tan इनवर्स 1 मान के इसका अलग से मान निकाल लेना, मुख्य शाखा मान। फिर ऐसे ही इस क्वेश्चन को एक अलग क्वेश्चन मानना, इसको भी y बराबर करके या y1 जो भी मानना है, इसका अलग से मान निकालना, y बराबर ही मान सकते हो, इसको भी y बराबर मान के इसका अलग से, सबको अलग अलग निकालना। पहले इसका निकालना, इसका निकालना और इसका निकालना, तो तीनों को आपस में जोड़ देना, वो इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही इसमें भी है, इसमें तुम्हें क्या करना, कॉस इनवर्स 1/2 का निकालना पहले अलग से मुख्य शाखा, जैसे ऊपर क्वेश्चन किए थे। ठीक है, उसके बाद क्या करना, साइन इनवर्स 1/2 का, 2 को रहने देना, छोड़ देना अभी। ठीक है ना, 2 को छोड़ देना, 2 को साइन इनवर्स 1/2 का निकाल देना। ठीक है, साइन इनवर्स 1/2 का निकाल देना, और फिर क्या करना, जो मान आएगा वो यहाँ पे रख देना, कॉस इनवर्स जो भी आएगा वो यहाँ पे रखना, साइन इनवर्स का आएगा को 2 गुना जो मान यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे रखना, वैल्यू निकल जाएगी आराम से। ये तो पता ही होगा तुम, साइन इनवर्स एक्स वाई है, तो वाई की वैल्यू साइन के केस में कितने से कितने के बीच में होता है उसका परिसर, -π/2 से π/2, यही तो पढ़ा। और ये
बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, यानी कि इक्वल टू आना चाहिए, ठीक है ना। ये वाला आंसर नहीं होगा, ऊपर वाला आंसर है, नीचे वाला क्यों नहीं है इसमें क्योंकि इक्वल टू नहीं लगा, ये छोटा ब्रैकेट है एक तरीके से, ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट। सेम ऐसे ही क्वेश्चन ये वाला, तुम tan इनवर्स वर्गमूल 3 का मान अलग से निकालोगे, sec इनवर्स -2 का मान अलग से निकालोगे, जो आंसर इसका आएगा इसमें से इसको घटा दोगे। तो ऐसे ये एक्सरसाइज पूरी हो गई, ठीक है ना। तो इसे घर से कर लेना।